हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विद पीडीएसएस। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्लास 11th का बायोलॉजी चैप्टर। तो बच्चों, हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, ओके, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ चुके हैं और डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ चुके हैं। फिर पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस पे आपको नीट, सीबीएसई सभी की तैयारी बायो की मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, द इन्फ्लेमेशन। बेसिकली इसमें क्या पढ़ेंगे, क्या क्या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सिंपल, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू द बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस। सिंपल सी बात है, कभी भी आपको वायरल और कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आपकी एलिमेंट्री कैनाल कहीं कहीं सूज जाती है। आपने को सुना होगा कभी एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइन सूज गई, आपकी स्टमक सूज गया। क्यों? या तो कोई बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। द इन्फेक्शंस आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द पैरासाइट्स ऑफ द इंटेस्टाइन लाइक टिप वॉर्म, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, वॉर्म्स हैं। कभी आपने देखा होगा, एक वीडियो भी देखी होगी जिसमें क्या एक इंटेस्टाइन काटी होगी, उसमें से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकला होगा। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कोई आपके फूड नहीं था, वो सिंपल आपका एक वॉर्म था। अब आते हैं सबसे पहले जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है? पीलिया, जिसे हिंदी भाषा में कहते हैं। ठीक है। द लिवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आईज टर्न येलो ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ द बाइल पिगमेंट। तो आपने ये पढ़ लिया कि टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, इन सबसे क्या होता है, इन्फेक्शंस होते हैं। अब जॉन्डिस क्या है? आपका क्या होता है, जो आपकी स्किन होती है, स्किन येलो होने लग जाती है, आंखें येलो होने लग जाती है। क्या होता है इससे? जो आपकी बाइल पिगमेंट्स है ना, ये बताते हैं। आपका लीवर है, लीवर कैसा है? ऐसा है कुछ, ठीक है, ऐसा करके लीवर, सॉरी, ऐसा करके लीवर है। लीवर में क्या होता है बच्चों? बाइल बनता है। लीवर में क्या होता है? गॉल ब्लैडर, उसमें बाइल बनता है। अब बाइल क्या होता है? बाइल आता तो है, आपका निकलता है, रिलीज होता है आपके डाइजेस्ट, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर निकलता भी है। लेकिन क्या होता है, वो बाहर की तरफ ना निकल कर, मतलब जैसे पॉटी वॉटी की तरफ ना निकल कर वो आपके दोबारा बॉडी में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। बाहर नहीं निकल पाता तो वो आपकी डिपॉजिट होने लग जाता है स्किन के नीचे, आई के नीचे। कहने का मतलब है कि जितना भी आपका बाइल निकलता है वो निकल तो जाता है, या ये समझ लो ज़्यादा एक्सक्री बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा नहीं निकलता आपकी बॉडी से। तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, स्किन और आई के नीचे येलो कलर आ जाता है। इसे कहते हैं जॉइंटिस। वॉमिटिंग क्या है? ejection of it is ejection of stomach content through the mouth. The reflex action is controlled by the vomit center in the medulla or feeling nausea proceeds vomiting. vomiting में कुछ नहीं है, आपने कुछ गलत खा लिया, जिसकी वजह से क्या होता है, एक इन स्टमक तो भर जाएगा आपके उस खाने से, स्टमक भर जाएगा। अब स्टमक को पसंद नहीं है वो खाना, स्टमक क्या करेगा, इनवॉलेंट्री एक्शन भेजेगा ब्रेन की तरफ। कहाँ पे है, इस पार्ट को याद रखना, मेडुला। ये मेडुला आपके ब्रेन के अंदर मिलता है। तो स्टमक क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा थ्रू नर्व्स आपके ब्रेन में कि क्या करिए, ठीक है, भेजेगा। फिर वो ब्रेन इनडायरेक्ट आपको, फिर ब्रेन रिटर्न करके क्या भेजेगा स्टमक को कि आप क्या करिए, इस फूड को बाहर पुल आउट कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक पूरा मैकेनिज्म होता है। जैसे समझ लीजिए, ये आपका स्टमक है, ठीक है, यहाँ पे कुछ खाना भर गया है जो डिज़ायरेबल नहीं है, जो सही नहीं है। तो ये कहाँ सिग्नल भेजेगा, ब्रेन की तरफ। ब्रेन फिर दोबारा सिग्नल भेजेगा स्टमक को कि आप क्या करिए, कॉन्ट्रैक्ट करें उस फूड को बाहर निकालने के लिए। ये समझ लीजिए, और उसे कहते हैं वॉमिटिंग। जो फूड आपका नहीं है वो निकल जाएगा बाहर। और कौन संभालता है, मेडुला। कहाँ पे जाता है, मेडुला के, ब्रेन के जो पार्ट है मेडुला के अंदर। डायरिया क्या है? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज इज कॉल्ड डायरिया। इट रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। डायरिया कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, वाटर की। आपने पढ़ा होगा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, हमेशा याद रखना। अब क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अब भैया वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो जो आपका जो फीकल मैटर है, जो आपकी पॉटी है, उसके अंदर से वाटर अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो पॉटी कैसी होगी, गीली गीली। पॉटी कैसी होगी, आपकी जो फीसिस है वो कैसी होगी, लिक्विड। इसलिए तब क्या होता है, उसे कहते हैं डायरिया। सिंपल सा। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन क्या है? इन कॉन्स्टिपेशन फीसिस आर रिटेन्ड विद इन द कोलोन एज द बाउल मूवमेंट अकर्स इरेगुलरली। इसे क्या कहते हैं, पीलिया। वॉमिटिंग तो उल्टी होती है। डायरिया क्या होता है, लूज मोशन, जिसे आप कॉमन भाषा में कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या है, कब्ज। कब्ज मतलब जिसमें आपकी पॉटी ठीक से उतर ही नहीं पाती, आपको ऐसा लगता है कि वो तो उतरेगी लेकिन उतर नहीं पाती। वो आपको लगता है कि अंदर ही अंदर है, मैं ठीक से नहीं जा पा रहा, ठीक से फ्रेश नहीं हो पा रहा।
उसको क्या कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। इसमें कुछ नहीं है आपकी। इस केस में क्या होता है कि जो आपकी फीसिस है उसके अंदर पानी बहुत होता है। इसमें क्या होता है जो फीसिस है उसके अंदर पानी जितना होना चाहिए उतना भी नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है वो आगे पास ही नहीं हो पाता फूड, बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत बहुत ज़्यादा। इंडाइजेशन क्या है, सिंपल सी बात है। इंडाइजेशन का मतलब ही क्या है, फूड पॉइजनिंग हो गई हो या आपने कुछ खाना खाया हो वो आपका सही से नहीं पचा, उसे कहते हैं इंडाइजेशन। फूड इज़ नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस, कॉज indigestion आर inadequate enzyme secretion, anxiety, food poisoning, overeating and spicy food। ओवर ईटिंग समझ आता है, ज़्यादा खा लेंगे तो ज़्यादा खाने के बाद आप लेट भी जाते हैं तो आपका खाना पचता नहीं है। फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है कभी कभार। एनजाइटी, डिप्रेशन में जब होते हैं आप तो तब भी फूड नहीं पच पाता। दूसरा क्या है एंजाइम। एंजाइम क्या करते हैं, आपके फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। अरे जब एंजाइम ही नहीं होंगे उतने अमाउंट में तो आपका फूड कैसे ब्रेक डाउन होगा, फूड ब्रेक डाउन नहीं होगा तो इंडाइजेशन की फीलिंग आएगी। सिक्रीशन, ठीक है, एंजाइम सिक्रीशन। स्पाइसी फूड है ही। तो ये चैप्टर आपका हो गया बच्चों ओवर। अगला चैप्टर देखते हैं क्या पढ़ाएंगे। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।